हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ फेरी और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी फैक्टराइजेशन यानी मिड फ्रेंड्स, ये मैं टर्म आपके सामने ब्रेक के बारे एक्सप्रेशन में। लिखती हूँ। 4x² प्लस 12x प्लस 5। ये मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखी है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है मिड टर्म ब्रेक। जो मिड में वैल्यू हमें दी होती है उसको ब्रेक कर देते हैं, यानी कि उसको हम दो पार्ट्स में लिखते हैं तोड़ के। ब्रेक का मतलब तो तोड़ना। तो 12x को हम दो पार्ट्स में लिखेंगे और इसको हम सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5 और 4x² और 5 पहली और आखिरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4x² और 5 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन करने का पहला स्टेप यह है, पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हम 4x² और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20x²। 4x² और 5 को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 20x²। स्टूडेंट्स याद रखें, 20x² जो हमारे पास आया है 4x² और 5 को मल्टीप्लाई करने से आया है। अब हम इस चीज़ को माइंड में रखेंगे कि 4x और 5x को मल्टीप्लाई करने से 20x² तो आ जाता है, लेकिन 4x और 5x इन दोनों को प्लस या माइनस करने से हमारे पास 12x आना चाहिए। अगर इन दोनों को प्लस या माइनस करने से 12x आएगा तो ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर दूँगी। और अगर 4 और 5 आपस में प्लस माइनस करने से 12x नहीं आया तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को नहीं लिखूँगी। स्टूडेंट्स, 5x में से अगर मैं 4 को माइनस करूं तो हमारे पास 1x बचता है, 12x नहीं आंसर आता। इसी तरह अगर मैं 4 और 5 को प्लस करूं तो हमारे पास 9x आएगा, 12x फिर भी नहीं आएगा। स्टूडेंट 20x² 10 के टेबल में भी आता है। 10x मल्टीप्लाई 2x, 10 2 ज़ा 20 भी होता है। 10x मल्टीप्लाई 2x, 10 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करने से भी 20 आता है। यानी तो और अगर मैं 10 और 2 को प्लस करूं तो हमारे पास आएगा आंसर 12x। और हमें चाहिए भी वही आंसर जो फैक्टराइजेशन का जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है उसके मिड में जो वैल्यू है वही आंसर आना चाहिए। 10x और 2x इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 20 आ रहा है, लेकिन इन्हीं दो को प्लस करने से 12x आ रहा है। तो हम यही दो नंबर जो हैं 10x मल्टीप्लाई 2x, यहाँ तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर हम मिड में लिखेंगे यही दो वैल्यूज़। तो हम 12x के साथ प्लस का साइन है तो हम दोनों के साथ प्लस का साइन डाल के लिखेंगे 4x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5। 4x² इसी तरह लिखा, 12x की जगह हमने 10x प्लस 2x लिख दिया और ये प्लस 5 भी लास्ट में इसी तरह। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। हम क्या करेंगे, इस पहली दो जो हमें दी हुई हैं इसमें से कॉमन लेंगे और अगली दो वैल्यूज़ जो दी हुई है इसमें से कॉमन निकालेंगे। पहली दो वैल्यूज़ में से हम कॉमन निकालेंगे, 2x बाहर निकल आएगा कॉमन, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 10 भी आता है। 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर x² था, एक x हमने कॉमन निकाले थे तो अंदर एक x रह गया था। 2x प्लस 5, 2 5 ज़ा 10 प्लस इन दोनों में से कॉमन 1 निकलेगा क्योंकि दोनों तरफ कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए 1 कॉमन निकलेगा। 2x प्लस 5। अब आप देख सकते हैं इस पूरी लाइन में 2x प्लस 5 ये वाली ब्रैकेट
और 2x + 5 ये वाली ब्रैकेट, ये और ये प्लस के इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, और प्लस के इस तरफ भी है, ये वाली ब्रैकेट हम कॉमन निकालेंगे। 2x + 5 और 2x रह गया और ये 1 रह गया +1, तो हम इसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। फैक्टराइजेशन इस तरीके से की जाती है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है मिड टर्म ब्रेक। हमने सबसे पहले जो मिड में वैल्यू थी उसको 2 पार्ट्स में किया, जहां हमारे पास 3 क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन जो हमें दी हुई थी इसमें 1 2 3 3 वैल्यूज़ थी। जब हमने इसको 2 पार्ट्स में लिखा तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो गई। 4 में से हमने 2 को अलग किया और 2 को अलग करके कॉमन निकाले और इस तरह फैक्टराइजेशन की हमने, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, ये मैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपके सामने लिखने लगी हूँ। x³ + 48x - 12x² - 64। इस एक्सप्रेशन को हम पहले अरेंज करके लिख लेंगे। x³ - 64 - 12x², लास्ट में +48x। स्टूडेंट्स, ये मैंने अरेंज करके क्यों लिखा है, इसलिए कि x की वैल्यू ये भी क्यूब में है, ये भी क्यूब में है, और 64 जो है अब बाज़ाहिर देखने में 64 है, अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो ये भी 4 क्यूब में, ये भी, इसको भी हम क्यूब की शक्ल में लिख सकते हैं। यानी ये दोनों क्यूब की वैल्यूज़ हैं। इस x³ है, और अगर हम 64 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये 4 क्यूब हो जाएगा। उसके बाद x² वाली वैल्यू है और उसके बाद x1। तरतीब से हमने सारे नंबर सीख लिए। ये माइनस, और इसके बाद 12 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, 12 की 3 4s are 12, 4 1s are 4, 3 and 4 आया 3। उसके बाद हम लिखेंगे x², उसके बाद 4, फिर प्लस, उसके बाद 48 की हम फैक्टराइजेशन करें, 3 1s are 3, 3 6s are 18, 4 4s are 16, 4 1s are 4। तो हमारे पास आया 3 और 4 2 टाइम्स है। यहाँ पर जब हमने 12 की फैक्टराइजेशन की थी, 3 भी एक दफ़ा था, 4 भी एक दफ़ा था, इसलिए हमने 3 भी एक ही दफ़ा लिखा था और 4 भी एक दफ़ा, और x² जो 12 के साथ लिखा हुआ था वो हमने इसी तरह बीच में लिखा था। यहाँ पर भी ये हमारे पास जो फैक्टराइजेशन 48 की फैक्टराइजेशन हमने की है, तो हमारे पास आया 3। ये x जो हमें दिया हुआ ऑलरेडी उसको हम यहाँ बीच में लिखेंगे। उसके बाद ये 4 2 टाइम्स है, तो हम यहाँ पर 4² लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 2 टाइम्स है। यहाँ पर हमने 3 के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा था, 4 के ऊपर भी कुछ नहीं, क्योंकि 3 भी एक ही दफ़ा था, 4 भी एक ही दफ़ा था, और यहाँ पर 3 एक ही दफ़ा है और 4 2 टाइम्स था, इसलिए हमने 4 के ऊपर स्क्वायर लिखा है। अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास फार्मूले की शक्ल बन गई है। फार्मूला जिस तरह होता है a³ - b³ - 3a² + 3ab²। a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। सेम इसी तरह यही शक्ल जो है इस फार्मूले वाली बनी है। x³ यानी a³ - 4³ यानी b³ - 3
एक्स स्क्वायर है यहाँ पर ए स्क्वायर, और ये हमारे पास 4 जो है ये बी है, और ये जो 3 है और फार्मूले वाला ये 3 है, और इसके बाद एक्स 4 स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर है। ये पूरा कंप्लीट फार्मूला जो है किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी होल क्यूब। अगर इस पूरे फार्मूले को हमें कहा जाए बंद करके लिखें तो हम लिखेंगे ए माइनस बी होल क्यूब। हमारे पास ए और बी हमें दिया हुआ है, एक्स जो है वो ए है और 4 जो हमारे पास ये बी है। तो हम क्या करेंगे, ए की दफ़ा एक्स माइनस 4 लिख के होल क्यूब लिख देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फैक्टराइजेशन क्वेश्चन हमें लॉन्ग फॉर्म में दिया हुआ था, इसके हमने फैक्टराइजेशन की तो हमने इसको फार्मूले की शक्ल में लिख के उसके बाद फार्मूले को हमने क्लोज कर दिया, बंद शक्ल में लिख दिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा था, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। आंसर भी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, एक्स माइनस 4 होल क्यूब, यह हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो अगर आपको समझ आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।